गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार के मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, एक महिला बहुत ही धार्मिक थी और वह दान पुण्य भी करती रहती थी। वह बहुत ज्यादा भजन सिमरन और सेवा भी करती थी। किसी को भी कभी गलत नहीं बोलना और सबसे प्रेम से मिलकर रहना ही उसकी आदत बन चुकी थी। वो सिर्फ एक बात से दुखी थी कि उसका आदमी उससे हर रोज किसी न किसी बात पर लड़ाई झगड़ा करता रहता था। उसके आदमी ने उसे कई बार इतना मारा कि उसकी हड्डियां भी टूट गई थी। उसके आदमी का हर रोज का काम था उससे झगड़ा करना। एक दिन उस महिला ने अपने गुरु महाराज जी से अर्ज की कि हे सच्चे पातशाह, मेरे से कौन सी ऐसी भूल हो गई है जो मेरे को हर रोज अपने पति से मार खानी पड़ती है। हे प्रभु, मैं हर रोज सत्संग जाती हूँ, सेवा भी करती हूँ और भजन सिमरन भी आपके हुक्म के अनुसार करती हूँ, लेकिन मेरा आदमी मुझे हर रोज मारता है। आप मुझे बताए मैं क्या करूं। गुरु महाराज जी ने उस बीबी से कहा कि क्या वो तुझे रोटी देता है। बीबी ने कहा, हाँ जी देता है। गुरु महाराज जी ने उसे कहा कि कोई बात नहीं, फिर ठीक है। उस बीबी ने सोचा अब शायद गुरुजी की मुझ पर दया मेहर हो जाएगी और उसका पति उसको मारना पीटना छोड़ देगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और रोज अपनी घरवाली की पिटाई करना उसके पति की हर रोज की आदत बन गई थी। कुछ साल और निकल गए। उस बीवी ने फिर महाराज जी से कहा कि मेरा आदमी मुझे हर रोज पीटता है, मेरा कसूर क्या है। गुरु महाराज जी ने उससे यही कहा कि क्या वो तुझे रोटी देता है। उस बीबी ने फिर यही कहा कि हाँ जी देता है। तो महाराज जी ने कहा कि फिर ठीक है, तुम अपने घर जाओ। इस बात से वह बीबी बहुत निराश हुई कि महाराज जी ने फिर यह कहकर भेज दिया कि फिर ठीक है, और वो मायूस होकर घर आ गई। लेकिन उसके पति का स्वभाव नहीं बदला और वह वैसे का वैसा ही रहा। रोज उससे अपनी पत्नी से लड़ाई और झगड़ा करना। वो महिला अब इन सब से बहुत ही तंग आ गई थी। कुछ साल गुजरे तो फिर वह महाराज जी के पास पेश हो गई और कहती है कि महाराज जी, वो मुझे अभी भी मारता है। यह देखिए, उसने मुझे इतना मारा है कि मेरे हाथ की हड्डी टूट गई है। मेरा कसूर क्या है। मैं सेवा भी करती हूँ और सिमरन भी करती हूँ, फिर भी मुझे जिंदगी में सुख क्यों नहीं मिल रहा है। मैंने ऐसा क्या किया है। सासंगत जी, गुरु महाराज जी ने उससे फिर पूछा कि क्या वो तुझे रोटी देता है। उसने कहा कि हाँ जी देता है। महाराज जी ने कहा कि फिर ठीक है। लेकिन इस बार वो बीबी जोर जोर से रोने लगी और बोली कि महाराज जी, मुझे मेरा कसूर तो बता दो। मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया है, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। महाराज जी कुछ देर शांत रहे और फिर बोले कि बीबी, तेरा पति पिछले जन्म में तेरा बेटा था। तू उसकी सौतेली माँ थी और तू रोज उसको सुबह शाम मारती रहती थी। तू उसको कई कई दिन तक भूखा रखती थी। शुक्र मना कि इस जन्म में वो तुझे रोटी तो दे रहा है। ये बात सुनकर बीबी एकदम चुप हो गई। अब उसकी समझ में आ गया था कि कर्मों का हिसाब किताब उसे हर हाल में चुकाना ही पड़ेगा। गुरु महाराज जी ने कहा कि बेटा, जो कर्म तुमने किए हैं उसका भुगतान तो तुम्हें जरूर देना ही पड़ेगा। फिर उस महिला ने कभी महाराज जी से शिकायत नहीं की,
क्योंकि वो सच को जान गई थी। साथ संगत जी, इसलिए हमें भी कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। सबसे प्रेम प्यार के साथ रहना चाहिए। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है सब हमारे कर्मों का लेखा जोखा है, जिसका हिसाब किताब तो हमें देना ही पड़ेगा। चाहे यह कर्मों का हिसाब हम खुशी से दे या दुखी होकर। लोगों के साथ किया गया व्यवहार ही तय करेगा कि लोग हमारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। इसलिए अच्छे कर्म करे और सबका भला करे, ताकि हमें भी उसका अच्छा नतीजा मिले। अगर आपका कोई बुरा भी करता है तो भी उसका शुक्रिया अदा करो कि उसने हमारे कर्म अपने ऊपर ले लिए हैं। उसे बुरा भला कहकर अपने ऊपर और कर्मों का बोझ मत चढ़ाओ। अपने पिछले जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा जोड़कर हमें अपने इस जन्म की ओर ध्यान देना है, ताकि हम इस जन्म में कोई पाप ना कर सके और हमें अपने पाप के बोझ को जितना हल्का हो सके उतना हल्का करने की कोशिश करनी है। इसके अलावा भजन सिमरन पर ध्यान दीजिए, नाम की कमाई करिए। भजन सिमरन और नाम की कमाई एक ऐसा एंटीवायरस है जो दूसरे वायरस को स्कैन करके खत्म कर देता है। जैसे जैसे हम भजन सिमरन और नाम की कमाई करते हैं, हमारे कर्मों का बोझ उतना ही हल्का होता जाता है। इसीलिए हमारे पिछले जन्म के लेखे जोखे से जरूरी इस जन्म का लेखा जोखा है, और हमें पिछले का तो पता ही नहीं है, पर हमें इस जन्म के लेखे जोखे से बचना है और अच्छे सत्कर्म करने हैं, नाम की कमाई करनी है। नाम की कमाई उस शब्द की कमाई करनी है। इस नाम और सुमरन द्वारा ही हम अपने इस जन्म के कर्मों के बोझ को हल्का कर सकते हैं। सोचना आपको है कि आप अपने लिए क्या बेहतर सोच सकते हैं और अपने लिए कौन सा रास्ता चुनते हैं, क्योंकि हमारे कर्मों का लेखा जोखा ही तय करेगा कि हम उस सच्चे मालिक से मिल पाएंगे या फिर 84 के चक्कर में फंसे रहेंगे। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि हरख सोग जाके नाही बैरी मीत समान, कह नानक सुन रे मना मुकत ताहि को जान। उम्मीद करती हूँ साथ संगत जी की साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। जो भी चैनल पर नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।